भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट फरीदाबाद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री सुरेश जैन जी, संस्था के अध्यक्ष सीताराम मित्तल जी, उनके सहयोगी अशोक गोयल जी, दिनेश गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी, श्री सुरेश जैन जी, श्री सीताराम मित्तल जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री दिनेश गर्ग जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े हुए और भारत विकास परिषद के सभी जिन जिन स्थानों के कार्यकर्ता जुड़े हैं वो सभी माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जैसे महान व्यक्तित्व, कर्मयोगी, हम सबके सहयोगी डॉक्टर, वरिष्ठ स्वयंसेवक और कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने जीवन को समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति को जीवित रखने के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र की स्थापना करने के लिए आज उस स्थान का नामकरण समारोह रखा है। जो मैंने अभी बिल्डिंग देखी, मैं नहीं जानता कि वो बिल्डिंग किस स्टेज में है, लेकिन जिस स्टेज में भी है वो देखने में बहुत खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के व्यक्तित्व के अनुरूप है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने अपने सारे जीवन को निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, जहां एक तरफ अपने मरीजों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ भारत विकास परिषद की और स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन जैसे संस्थानों की स्थापना करके उनके माध्यम से भी समाज के बहुत सारे वरिष्ठ डॉक्टरों को, वकीलों को, समाज के बहुत सारे पढ़े लिखे संपन्न व्यक्तित्व और उन परिवारों को भारत विकास परिषद से जोड़ा। भारत विकास परिषद से जोड़कर उनमें देश सेवा, मानव सेवा, समाज कल्याण की भावना को जागृत किया, जीवित रखा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुरूप भारत निर्माण और व्यक्ति निर्माण के कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मैंने कल भी एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व है और मैंने कल भी कहा था, कल उनके जन्म दिवस के 100 वर्ष पूरे हुए थे और मैंने कल भी कहा था कि मेरे जैसे अनेकों स्वयंसेवक डॉक्टरों के लिए डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का व्यक्तित्व एक उत्कृष्ट उदाहरण है प्रेरणा का। जीवन के बचपन काल से ही उन्होंने अनेकों माध्यमों से, अनेकों विषम परिस्थितियों में, अनेक प्रकार से इतने सारे समाज सेवा के काम किए कि उनकी गिनती करते करते भी
शायद हम सब लोगों को पूरी करना मुश्किल होगा। आज का ये अवसर जब आपने एक आरोग्य केंद्र को उनकी पवित्र स्मृति के साथ समर्पित किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में ये आरोग्य केंद्र उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं के अनुकूल काम करे। आरोग्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 90% बीमारियों पे काबू पाने का काम वो प्रिवेंशन के माध्यम से होता है, वो पॉजिटिव हेल्थ के माध्यम से होता है, वो प्रमोटिव हेल्थ के माध्यम से होता है। अगर इन 3 स्वास्थ्य से जुड़े हुए पहलुओं पर गंभीरता से चिंतन और चिंता की जाए, उसके अनुरूप समाज को शिक्षित किया जाए, उसके अनुरूप समाज को जीने की पद्धति ढालने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके अनुरूप स्वास्थ्य का जन आंदोलन समाज में विकसित किया जाए, तो शायद अस्पतालों में इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, दवाइयाँ बांटने के लिए हमारे को उतनी मात्रा के अंदर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस आरोग्य केंद्र का नाम जब आरोग्य केंद्र है, तो इसके अंदर उसी भावना से डॉक्टरों को मिलकर नए तरीके से काम करना होगा। ये केंद्र एक रूटीन दवाई बांटने वाला या केवल बीमार होने पे डायलिसिस करने वाला या जो यहाँ पे सुविधा दी जा रही है वो वाला केंद्र ना होकर, इसके माध्यम से फरीदाबाद के आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में, और मैं समझता हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं तो हरियाणा के अंदर तो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी शिक्षा दी जा सकती है, स्वास्थ्य को जितना बड़ा आंदोलन बनाया जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रयास होना चाहिए। भारत के अंदर अभूतपूर्व क्षमता है, अभूतपूर्व योग्यता है। हमारे डॉक्टरों के पास अपने डीएनए के अंदर, भारत के डीएनए के माध्यम से बहुत सारी क्षमताएं हैं, और उन सब का, और भारत का जो गौरवशाली हेल्थ के फील्ड में भी, मेडिसिन के फील्ड में भी जो गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, उस अतीत को ध्यान में रखते हुए हमको इस आरोग्य केंद्र के माध्यम से नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर वो अपनी क्लिनिक में कैसे काम करते थे, किस तरीके से वो हमारे डॉक्टर साथियों को प्रेरित करते थे, किस तरह से वो भारत विकास परिषद का काम करते थे, उनमें अभूतपूर्व ऊर्जा थी, अभूतपूर्व समर्पण का भाव था, और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के साथ वो अनेक काम जीवन के अंदर किया करते थे। वो सारे भाव इस डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के अंदर, मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर उसकी ऊर्जा यहाँ से प्रतिपादित होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने बड़े मनोयोग और मनोभाव से इस आरोग्य केंद्र की यहाँ स्थापना करने के लिए समर्पण किया है, वो इसको आने वाले भविष्य में भी उसी भावना से आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि आज देश एक असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है। खाली हमारा देश ही नहीं, अपितु सारी दुनिया एक कोविड-19 के वायरस के दुष्प्रकोप से पूरी तरह से पीड़ित है। लेकिन भारत में हमारे समाज के लोगों ने, हमारे डॉक्टरों ने और हमारे डॉक्टरों को सहयोग करने वाले दूसरे स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने, सबने मिलकर
भारत के 135 करोड़ लोगों को इस तकलीफ़ से काफ़ी मात्रा में बचाया है। आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े देश या किसी भी छोटे से छोटे देश के अंदर इस बीमारी के कारण जितने बड़े पैमाने पर तकलीफ़ हुई है, उसके मुकाबले भारत जो है उन सबसे बेहतर स्थिति में है। और अभी जब तक देश के अंदर कोरोना का प्रकोप है, तब तक हम सबको मिलकर इस बात का प्रयास करना है कि इस बीमारी पर हम जल्दी से जल्दी काबू पाएँ। इस बीमारी से अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए जितनी भी सरकार के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं, उनको भी इस प्रकार के आरोग्य केंद्रों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार दूर दूर तक, गांव-गांव तक करें। आज के इस कार्यक्रम में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर सूरज प्रकाश एक महान व्यक्तित्व है, एक महान डॉक्टर हैं, एक महान स्वयंसेवक हैं, एक महान प्रेरणा के स्रोत हैं। और उनकी पवित्र स्मृति को नमन करते हुए हम सब आज इस बात का संकल्प लें कि जहां एक तरफ डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के माध्यम से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग और संस्कारों को हम आगे देश में बढ़ाएंगे, समाज में बढ़ाएंगे, उसी के साथ साथ भारत विकास परिषद के विस्तार के लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर, खासकर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद समय का अभाव होता है, वो संघ की शाखा में नहीं जा सकते, वहाँ से राष्ट्रवाद का संस्कार नहीं प्राप्त कर सकते, वहाँ से मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित नहीं कर सकते, लेकिन उनको भारत विकास परिषद के माध्यम से हम जोड़कर भारत के विकास की जो यात्रा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प के रूप में पहले 2022 तक न्यू इंडिया विकसित करना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, और फिर अंत में भारत को विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। उसमें हम सब कार्यकर्ताओं की भारत विकास परिषद के बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत विकास परिषद का तो नाम ही भारत का विकास है। भारत के विकास के लिए ही इस संस्था का जन्म हुआ है। इस नाते आप सब आज नई ऊर्जा और संकल्प के साथ हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। मुझे भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने आज ये मौका दिया इस कार्यक्रम में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की पवित्र स्मृति के साथ जुड़ने का, उनके नाम के साथ जुड़े आरोग्य केंद्र के एक प्रकार से शिलान्यास के कार्यक्रम के अंदर जुड़ने का। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से आपके और आपके सभी अपने सहयोगी भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।